बुद्ध कहते हैं, शांत मन से सब कुछ संभव है। लेकिन यह शांति आती कैसे है? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी प्रेरणादायक कथा जो न सिर्फ आपके मन को छू लेगी, बल्कि आपके जीवन की दिशा भी बदल सकती है। तो आइए इस मौन की यात्रा में चले, बुद्ध की दृष्टि से एक कदम धर्म के साथ। एक दिन एक क्रोधित व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह गालियां देने लगा, अपशब्द कहने लगा। बुद्ध शांत खड़े रहे, न क्रोध न प्रतिक्रिया। कुछ देर बाद वह व्यक्ति थक गया। उसने पूछा, मैं तुम्हें इतनी गालियां दे रहा हूं, तुम क्रोधित क्यों नहीं हो? बुद्ध बोले, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, जो देने वाला है उसी का। बुद्ध मुस्कुराए, मैंने तुम्हारी गालियां स्वीकार नहीं की, वे तुम्हारे पास ही रह गई। एक बार एक भिक्षु बुद्ध के पास आया। उसने कहा, मैं ध्यान करता हूं, लेकिन मन शांत नहीं होता, मुझे क्रोध आता है। बुद्ध ने पास रखा कटोरा उठाया, उसे हिला दिया। पानी में हलचल हुई। बुद्ध बोले, अब इसमें अपना चेहरा देखो। भिक्षु बोला, मैं कुछ नहीं देख पा रहा, पानी में लहरें हैं। बुद्ध बोले, अब रुक जाओ, कटोरा नीचे रख दो। कुछ देर बाद पानी शांत हो गया। बुद्ध बोले, अब देखो। भिक्षु बोला, अब मैं अपना चेहरा साफ देख पा रहा हूं। बुद्ध ने कहा, मन भी ऐसा ही है, जब वह शांत होता है तभी सत्य दिखाई देता है। भिक्षु बुद्ध के चरणों में झुक गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, भगवन, मैं समझ गया, अब मैं क्या करूं कि मेरा मन हर समय शांत रहे? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हर सुबह उठते ही अपने मन से कहो, मैं आज क्रोधित नहीं होऊंगा, मैं आज किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मैं आज खुद को भी शांति दूंगा। फिर दिन भर ध्यानपूर्वक रहो। भिक्षु बोला, क्या केवल इतना काफी है? बुद्ध बोले, शांति कोई चीज नहीं जो बाहर से मिले, ये तो भीतर जलता दीपक है। जैसे हवा से दीपक डगमगाता है, वैसे ही इच्छाएं और अहंकार मन को डगमगाते हैं। इन्हें देखो, पर प्रतिक्रिया मत दो, बस देखो और छोड़ दो। भिक्षु ने आंखें बंद की। उसका मन स्थिर हो गया। कटोरे का पानी अब भी शांत था, और उसका मन पहली बार अंदर से भी शांत। बुद्ध धीरे से बोले, शांत मन से सब कुछ संभव है। भिक्षु ने आंखें खोली। वह बोला, भगवन, जब मैं लोगों के बीच होता हूं, वे मुझे अपमानित करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। उस समय मेरा मन हिल जाता है, मैं शांत नहीं रह पाता। तब क्या करूं? बुद्ध बोले, जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो याद रखना, वह तुम्हें नहीं, अपने ही मन की आग को उगल रहा है। तुम उसे अपनाओगे नहीं तो वह आग तुम्हें जला नहीं सकती। भिक्षु ने कहा, पर मेरे भीतर भी कभी कभी आग उठती है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने एक सूखी लकड़ी उठाई, फिर एक जलती हुई मशाल। बोले, यह जलती मशाल क्रोध है। अगर तुम इसे पकड़ लोगे तो सबसे पहले तुम जलोगे। दूसरों को जलाने से पहले यह तुम्हें राख कर देगी। भिक्षु चुप था। अब वह केवल सुन नहीं रहा था, वह अनुभव कर रहा था। बुद्ध ने फिर कहा, मन को शांत करने के लिए हर दिन की तरह हर क्षण को भी साधो। जब तुम बोलो तो देखो क्या बोल रहे हो, जब सोचो तो देखो क्या सोच रहे हो, और जब कोई तुम्हें दुख दे तो देखो क्या वह दुख तुम्हारे भीतर सच में घुस रहा है या सिर्फ द्वार खटखटा रहा है। भिक्षु बोला, तो शांति का द्वार कहाँ है प्रभु? बुद्ध ने आकाश की ओर देखा, फिर अपनी उंगली उसके हृदय की ओर उठाई। कहा, यही तो बात है। शांति का द्वार न बाहर है न ऊपर है, वह तो यही है, तुम्हारे भीतर। भिक्षु मुस्कुराया। अब वह जान गया था, जो व्यक्ति अपने भीतर उतर जाए वही संसार की सबसे ऊंची चोटी पर होता है। और तभी बुद्ध ने कहा, मन जब शांत होता है तो सत्य अपना चेहरा दिखाता है, और उस क्षण तुम बुद्ध बनते हो। भिक्षु अब मौन था, पर वह मौन केवल बाहर नहीं, भीतर भी उतर चुका था। उसकी आंखें बंद थीं, पर पहली बार वह देख रहा था, अपनी चंचलता को, अपने भय को, अपने अहं को। कुछ देर बाद उसने फिर आंखें खोलीं और कहा, भगवन, यदि यह शांति इतनी गहरी है तो फिर संसार में लोग दुखी क्यों हैं? क्यों नहीं सब इसे पा लेते? बुद्ध धीरे से बोले, क्योंकि लोग बाहर खोजते हैं,
शांति को, सुख को, स्वयं को भी। जो बाहर खोजता है वह भटकता है, जो भीतर देखता है वह पाता है। भिक्षु बोला, लेकिन प्रभु, भीतर उतरना सरल नहीं। मन भागता है, विचार आते हैं, अतीत खींचता है, भविष्य डराता है। तब क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मन को रोको मत, वह भागेगा। भागने दो। तुम केवल साक्षी बनो। देखो उसे, जैसे आकाश बादलों को देखता है। बादल आते हैं, जाते हैं, पर आकाश शांत रहता है। तुम आकाश बनो। भिक्षु कुछ सोचने लगा। बुद्ध ने देखा उसके चेहरे पर हल्की शांति आ रही थी। फिर बुद्ध बोले, हर दिन एक दीप जलाओ, ध्यान का, करुणा का, मौन का। धीरे धीरे तुम्हारा पूरा अंतर यात्रा पथ प्रकाशित हो जाएगा, और जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं टिकता। भिक्षु ने हाथ जोड़ लिए। उसने सिर झुकाया और कहा, अब मैं समझ गया हूं प्रभु, शांति कोई लक्ष्य नहीं, ये तो मेरा स्वभाव है जो मैंने भूल रखा था। आपने याद दिला दिया। बुद्ध ने केवल इतना कहा, जब तुम स्वयं को याद रखोगे, संसार तुम्हें कभी भुला नहीं पाएगा, क्योंकि शांत मन वाला ही सच्चा बुद्ध होता है। अब भिक्षु जंगल में लौट गया। न साथ कोई किताब, न कोई वस्त्रों की थैली, सिर्फ बुद्ध की वाणी और भीतर की एक नई चुप्पी। हर सुबह वह एक वृक्ष के नीचे बैठता, आंखें बंद करता और सांसों को देखता, जैसे कोई शांत नदी की धारा को देखे। सोचें आते, भावनाएं उठती, लेकिन अब वह लड़ता नहीं था। वह केवल देखता था, साक्षी बनकर। एक दिन एक शिकारी वहां आया। उसने भिक्षु को ध्यान में बैठे देखा। उसकी हंसी निकल पड़ी। अरे साधु, जंगल में अकेले बैठा क्या करेगा? शेर आएगा तो खा जाएगा। भिक्षु ने धीरे से आंखें खोली। वह बोला नहीं, सिर्फ मुस्कुराया। शिकारी चकित हुआ। तू डरता नहीं? भिक्षु ने कहा, जिसने मृत्यु को देखा है वह डरता नहीं, और जिसने स्वयं को देखा है उसे मृत्यु दिखाई नहीं देती। शिकारी स्तब्ध खड़ा था। उसकी आंखें भर आईं। वह बोला, क्या मैं भी बैठ सकता हूं? भिक्षु ने अपना आसन आगे बढ़ा दिया। अब दोनों मौन में बैठ गए। एक शिकारी जो जीवन भर शिकार करता रहा, अब स्वयं को खोजने निकला था। भिक्षु जान गया था, अब वह अकेला नहीं था। जैसे उसे बुद्ध ने छुआ था, अब वह भी किसी और के भीतर वही दीपक जला रहा था। धीरे धीरे उस जंगल में और लोग आने लगे। शांति के उस छोटे बीज से एक नया वन उगाया, ध्यान, करुणा और मौन का। और एक दिन जब वह भिक्षु वृद्ध हुआ, एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं सिखाया, फिर भी हम सब बदल गए, कैसे? वृद्ध भिक्षु मुस्कुराया। उसने वही कटोरा उठाया जो कभी बुद्ध ने उठाया था। उसमें पानी भरा, उसे जरा सा हिलाया, फिर कहा, देखो, अब भी सब कुछ वही है, केवल मन शांत है। और जहां मन शांत है वही बुद्ध है। अब वह भिक्षु स्वयं बुद्ध हो चुका था, और कहानी नहीं, अब परंपरा बन चुकी थी। वह वृद्ध भिक्षु अब केवल एक नाम नहीं था, वह एक उपस्थिति बन गया था। जहां वह बैठता वहां मौन उतर आता, जहां वह चलता वहां पत्ते भी धीरे गिरते। एक दिन एक नया शिष्य दूर से आया। उसने जीवन में बहुत कुछ पढ़ा था, बहुत तीर्थ किए थे, पर अब भी अशांत था। वह वृद्ध भिक्षु के चरणों में झुका और बोला, गुरुदेव, मैंने शास्त्र पढ़े, ध्यान किया, सेवा की, पर भीतर अब भी खालीपन है, अब भी शांति नहीं है। क्यों? भिक्षु ने आंखें खोली। धीरे से पूछा, तू भरना चाहता है या देखना चाहता है कि तू पहले से ही पूर्ण है? शिष्य चुप हो गया। कभी यह प्रश्न किसी ने नहीं किया था। भिक्षु ने पास रखी मिट्टी की हांडी उठाई। कहा, देख, यह हांडी खाली दिखती है, पर इसमें आकाश है। क्या तू कहेगा कि यह खाली है? शिष्य बोला, नहीं, इसमें तो कुछ है, पर दिखाई नहीं देता। भिक्षु बोले, बस यही है तू। तू देखना सीख, भरना छोड़ दे। शांति को बुलाना मत, उसे पहचान। वह तो तेरे अंदर बैठी है, तेरे देखने भर की देर है। शिष्य की आंखों में आंसू थे। वह बोला, गुरुदेव, अब क्या करूं? भिक्षु ने कहा, अब कुछ मत कर, केवल रह, जैसे है वैसे। करने में अशांति है, होने में शांति। शिष्य ने आंखें मूंद लीं। उसका शरीर वहीं था, पर मन अब किसी चोटी पर बैठा था, जहां शब्द नहीं, सिर्फ मौन था। वृद्ध भिक्षु उसे देख मुस्कुराए। कहानी आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि अब
कहानी फिर एक चक्र में लौट आई थी। शांत मन से सब कुछ संभव है, यह अब किसी उपदेश में नहीं था, बल्कि हर शिष्य के जीवन में गूंज रहा था। बिना बोले शिष्य अब हर दिन वही करता, बैठता, देखता, मौन रहता। वह न किसी से कुछ पूछता, न किसी को कुछ सिखाता। वह केवल उपस्थित था, एक शांत दीप की तरह। एक दिन गांव का एक वृद्ध आया। उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी। आंखों में पीड़ा थी, हृदय में तूफान। उसने शिष्य से कहा, तू शांति की बातें करता है, लेकिन मैंने अपना बेटा खोया है। अब तू कह, क्या मैं शांत रह सकता हूं? शिष्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह उठा और वृद्ध को लेकर एक तालाब के किनारे गया। उसने एक पत्थर उठाया और पानी में फेंका। लहरें उठी, फिर शांति। फिर उसने कहा, देखो, यह पानी तुम्हारा मन है, पत्थर दुख है, लहरें उठेंगी, यह स्वाभाविक है, लेकिन क्या वे हमेशा रहेंगी? वृद्ध ने धीरे से कहा, नहीं, वे शांत हो जाएंगी। शिष्य बोला, बस, शांति कोई भाव नहीं है जो लहरों से मिट जाए। वह तो वही जल है जो लहरों के नीचे भी शांत रहता है। दुख आएंगे, पर तुम वही रहो जैसे यह जल। वृद्ध रोने लगा, पर अब वह रोना टूटन का नहीं था, वह स्वीकार का था। वह बोला, मुझे शांति नहीं मिली, शांति ने मुझे पा लिया। शिष्य मुस्कुराया। अब वह जान गया था, जब तुम कुछ नहीं कहते, पर सामने वाला सब समझ जाए, तो वही सच्ची वाणी है। अब वह शिष्य भी गुरु बन चुका था, और मौन अब केवल मौन नहीं था, वह एक शिक्षा बन चुका था। और दूर कहीं किसी वृक्ष की छाया में बुद्ध मुस्कुराते थे, क्योंकि वह बीज जो उन्होंने किसी दिन बोया था, अब एक वट वृक्ष बन चुका था, शांति का, मौन का, जागरण का। और कहानी चलती रही, हर उस मन में जो शांत होने को तैयार है। गांव के उस वृद्ध ने अपने जीवन की अंतिम सांसें उसी शांत शिष्य के चरणों में ली। न आंखों में भय था, न मन में मोह, बस एक गहरी स्वीकार की मुस्कान। उस दिन गांव के लोग बोले, यह कोई साधारण भिक्षु नहीं, यह तो वही ज्ञान है जो कभी बुद्ध की आंखों में चमका था। धीरे धीरे उस शांत स्थान पर लोग आने लगे, कोई दुख लेकर, कोई प्रश्न लेकर, तो कोई बस मौन की तलाश में। पर भिक्षु अब कुछ सिखाता नहीं था, वह केवल देखता था, और उसका देखना ही लोगों के भीतर कुछ खोल देता था। जैसे किसी बंद कमरे में धीरे धीरे हवा घुसने लगे। एक दिन एक बालक आया। वह बोला, गुरुदेव, आप बोलते क्यों नहीं? भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि जो शब्द से नहीं समझता वह मौन से समझता है, और जो मौन से नहीं समझता उसे शब्द भी नहीं समझा सकते। बालक चुप हो गया। वह वहीं बैठा रहा घंटों। उसकी मां उसे बुलाने आई, पर वो बोला, अभी मत ले जाओ, मुझे कुछ नहीं मिला, पर फिर भी सब कुछ मिल गया है। और फिर वर्षों बीते। भिक्षु वृद्ध हुआ। एक दिन वह ध्यान में बैठा, और वहीं मौन में ही चला गया, जैसे दिया अपनी लौ से ही प्रकाश में विलीन हो गया हो। गांव के लोगों ने उसका शरीर नहीं जलाया, उन्होंने वहां एक वृक्ष लगाया, शांति का वृक्ष। वह वृक्ष आज भी खड़ा है, उसके नीचे कोई गुरु नहीं बैठता, पर फिर भी जो वहां बैठता है वह उठता है शांत होकर, क्योंकि अब वह कहानी नहीं रही, वह परंपरा नहीं रही, वह एक ऊर्जा बन गई है जो वहां बहती है, जहां मन मौन होता है। और आज भी कभी कभी किसी ध्यानस्थ चेहरा देख कोई अनजाना बालक पूछ लेता है, यह कौन है? और हवा धीरे से उत्तर देती है, यह वही है जिसने जाना था कि शांत मन से सब कुछ संभव है। वर्षों बीत गए, गांव बदल गया, लोग बदल गए, पर वह वृक्ष वहीं खड़ा रहा, शांत, अडिग, साक्षी। उसकी छाया में अब बच्चे खेलते, युवक ध्यान करते, और वृद्ध लोग बस बैठकर उस मौन को पीते जो शब्दों से परे था। एक दिन एक युवा आया, व्याकुल, बेचैन, टूटे हुए स्वप्नों से भरा। वह वृक्ष के नीचे बैठ गया और बोला, अगर तू सचमुच कोई पवित्र स्थान है तो मुझे उत्तर दे। मुझे क्यों इतना संघर्ष मिला? क्यों मेरा जीवन इतना भारी है? कोई उत्तर नहीं आया, सिर्फ हवा चली, पत्ते हिले। युवा हंसा, चुप क्यों है? क्या तू भी मौन गुरु की तरह कुछ न कहकर सब कहना चाहता है? और तभी एक पत्ता गिरा, धीरे से, न आवाज, न हड़बड़ी, बस समर्पण के साथ। युवक चौंका। उसने पत्ते को देखा, फिर आंखें बंद की।
उसे भीतर एक आवाज सुनाई दी, न कानों से न बाहर से, सीधे हृदय से। जैसे यह पत्ता गिरा, न रोया, न रुका, न डरा। वैसे ही तू भी जीवन को स्वीकार कर। संघर्ष तेरा नहीं, तेरा पकड़ना ही संघर्ष है। युवा रो पड़ा, पर वह रोना अब पीड़ा का नहीं था, वह किसी पुराने बोझ के टूटने का था। वह उठकर खड़ा हुआ। अब उसका चेहरा वही था जो कभी उस वृद्ध भिक्षु का था, जो कभी बुद्ध का था, शांत, स्थिर, भीतर चमकता हुआ। उस दिन गांव के किसी बच्चे ने फिर पूछा, मां, इस पेड़ के नीचे लोग क्यों बैठते हैं? मां ने उत्तर दिया, क्योंकि यह पेड़ कहानी नहीं कहता, ये तुम्हें खुद की कहानी याद दिला देता है। और जब वह बच्चा बड़ा हुआ तो वह भी वहां बैठा, और मौन में एक दिन उसे भी भीतर से वही वाणी सुनाई दी, शांत मन से सब कुछ संभव है। और तब से यह कहानी फिर चल पड़ी, हर उस पथिक के साथ जो बाहर से थका हो और भीतर से जागने को तैयार हो। अब उस वृक्ष के नीचे बैठने वालों की कोई गिनती नहीं थी। कोई दुख लेकर आता, कोई प्रश्न लेकर, और कोई बस यूं ही, जैसे कोई खींच जाए किसी गहरे मौन की ओर। कभी कोई साधु चुपचाप बैठा मिलता, कभी कोई मां अपने बच्चे को गोद में लिए बैठती। सबके चेहरे अलग, पर आंखों में एक ही खोज, शांति। वहीं दूर एक नगर में एक प्रसिद्ध विद्वान रहता था, पुस्तकों से घिरा, सम्मानों से सजा, पर भीतर से शून्य। किसी दिन किसी यात्री ने उसे बताया, एक वृक्ष है जो बोलता नहीं, पर सब कह देता है। वहां जाकर बैठने भर से तू जान जाएगा जो अब तक पढ़ नहीं पाया। विद्वान हंसा, कौन सा वृक्ष, कौन सी शांति, मुझे ग्रंथों से बड़ा ज्ञान और कहां मिलेगा। पर रात को वह सो न सका। उसके भीतर कोई चीज हिल रही थी, शब्दों से परे कोई पुकार, और वह चल पड़ा। वह जो हर बात तर्क से समझता था, अब किसी अज्ञात मौन की ओर खींचता चला गया। वह पहुंचा, वही वृक्ष, वही पवन, वही मौन। वह बैठा। मन में असंख्य प्रश्न थे, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया, न कोई वाणी, न कोई दर्शन, बस वह मौन। पहला दिन गया, दूसरा दिन, तीसरा, तीसरे दिन वह अचानक रो पड़ा, न किसी कारण से, न किसी दुख से, बस एक गहरा छूटना। और उसी क्षण उसने देखा, अपने भीतर कुछ खुलता है। कोई उत्तर नहीं आया, फिर भी सारे प्रश्न खो गए। उसने अपनी सारी पुस्तकें वहीं छोड़ी। अब वह भी एक साधक बन चुका था। वह जो सदा पढ़ाता था, अब मौन में सीख रहा था। अब वृक्ष के नीचे कहानी नहीं होती, बल्कि हर बैठा व्यक्ति स्वयं एक कहानी बन जाता है। और कहीं दूर बुद्ध की वही मुस्कान फिर चमकती है, जिसमें न कोई घमंड है, न कोई दावा, बस मौन में बसा सत्य। शांत मन से सब कुछ संभव है। और यह कहानी अब किसी शब्द की मोहताज नहीं, क्योंकि अब यह जीवन बन चुकी है। वर्षों बीतते गए। अब वह वृक्ष केवल एक वृक्ष नहीं रहा था, वह एक तीर्थ बन चुका था। कोई वहां फूल नहीं चढ़ाता, कोई घंटी नहीं बजाता। लोग बस बैठते हैं और कुछ छूट जाता है। उस पुराने विद्वान की कहानी अब गांव के बच्चे सुनाते हैं। कहते हैं, वह जो सब कुछ जानता था, एक दिन मौन से हार गया और उसी में जीत गया। एक दिन एक छोटी बालिका आई, सिर्फ 7 वर्ष की। मां का हाथ थामे वह वृक्ष की जड़ के पास बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसने मां से पूछा, मां, यह पेड़ क्या बोलता है? मां मुस्कुराई, बेटी, यह कुछ नहीं बोलता, बस सुनता है। बालिका ने आंखें बंद की और फिर कुछ क्षणों बाद कहा, फिर मुझे इसके पास सब कुछ अच्छा क्यों लगता है? मां की आंखें भर आईं। उसने पहली बार समझा कि शांति समझ से नहीं, अनुभव से उतरती है। वह बालिका हर दिन आने लगी, उसी जगह बैठती, पत्तों से बात करती और चुपचाप हंसती। लोग कहते, ये बच्ची कुछ खास है, शायद फिर कोई नया पथिक जन्म ले रहा है बुद्ध की परंपरा में। और वर्षों बाद जब वही बालिका बड़ी हुई, तो लोग उसके पास आने लगे, सवालों के साथ, जैसे वे पहले कभी उस वृद्ध भिक्षु के पास आते थे। पर वह उत्तर नहीं देती थी। वह कहती, चलो वृक्ष के नीचे बैठते हैं, अगर भाग्य हुआ तो वह खुद तुम्हें उत्तर देगा। और फिर से एक चक्र चल पड़ा था, शांति से जागरण तक, मौन से उत्तर तक, बुद्ध से खुद तक। कहानी चलती रही, वृक्ष की जड़ों से मन की गहराइयों तक। और हर बार जब कोई सच्चा पथिक वहां बैठता, तो वह सुनता,
बिना शब्दों के कहा गया यह वाक्य, शांत मन से सब कुछ संभव है। समय चलता रहा। पेड़ की छाया गहरी होती गई और उसकी जड़ों में बसते मौन ने अब एक पीढ़ी नहीं, कई पीढ़ियां छू ली थीं। वही बालिका जो कभी 7 वर्ष की उम्र में पहली बार वहां बैठी थी, अब वृद्धा बन चुकी थी। श्वेत केश, शांत आंखें और चेहरे पर वही मुस्कान जो किसी ने कभी बुद्ध में देखी थी। लोग उसे अब माई कहते थे। वह कुछ नहीं सिखाती थी, बस वही करती थी जो उसे उसके गुरु ने सिखाया था, बैठना, देखना और मौन रहना। एक दिन एक युवक आया। उसके मन में क्रोध था, संघर्ष था और हताशा भी। वह चिल्लाया, मैं सब छोड़ आया, पर मुझे अब भी कुछ नहीं मिला। आप सब मौन में क्यों रहते हैं? क्या आपको मेरे प्रश्न नहीं सुनाई देते? माई ने बस उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से एक पत्ता उठाया और उसे हाथ में दे दिया। युवक हंसा। पत्ते से क्या मिलेगा? माई ने कहा, इसे देखो, ये कब गिरा, कैसे गिरा, किससे बिछड़ा? क्या उसने कोई शिकायत की? युवक पत्ते को देखता रहा। धीरे धीरे उसकी आंखें भर आईं। वह बैठ गया। वही जगह, वही वृक्ष, वही मौन। घंटों बाद उसने सिर उठाकर कहा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यहीं रहना है जहां शांति स्वयं सिखाती है। माई मुस्कुराई। और वह दिन आया जब माई ने अंतिम बार आंखें बंद की और उनके भीतर कोई डर नहीं था, कोई दुख नहीं, बस वही मौन था जो वर्षों से चला आ रहा था। उनकी समाधि वृक्ष के पास बनी, पर कोई शिला नहीं लगाई गई, क्योंकि जो मौन से सिखाए उसे पत्थरों पर नहीं लिखा जाता, वह दिलों में अंकित होता है। अब उस वृक्ष के नीचे एक नया बालक बैठता है, गहरा मौन, गहरी दृष्टि, और जब कोई नया आगंतुक आता है तो वह बस कहता है, बैठो, शांत हो जाओ। जो जानना है वो तुम्हारे भीतर है और कहानी चलती रहती है, कभी पेड़ बनकर, कभी मौन बनकर और कभी तुम्हारे ही भीतर एक हल्की सी सांस बनकर जो कहती है। अब वह वृक्ष उतना ही पुराना था जितनी किसी आत्मा की यात्रा हो सकती है। उसकी शाखाओं पर चिड़ियां नहीं बसती, बल्कि प्रश्न बसते हैं, और उसकी छाया में कोई विश्राम नहीं करता, बल्कि खुद से मिलन होता है। वहीं एक दिन एक साधारण लड़का आया। न वो बहुत पढ़ा लिखा था, न कोई तपस्वी। बस उसके मन में एक बेचैनी थी जो न जाने कब से भीतर धड़क रही थी। उसने सुना था, यहां कुछ मिलता नहीं, पर सब कुछ मिल जाता है। वह बैठा, कुछ नहीं बोला, और अचानक उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे सब कुछ रुक गया हो और फिर भी सब कुछ चल रहा हो। उसके भीतर कुछ कह रहा था, शब्दों के बिना। जो खोज रहा है वो खोजने वाले से कभी अलग नहीं था। उसने आंखें खोली। अब वह पहले जैसा नहीं था। वह उठा, वृक्ष की जड़ों को छूकर बोला, तू अब बाहर नहीं है, तू अब मेरे भीतर है। उसी दिन से उसने कहीं कुछ नहीं कहा, पर लोग उसकी ओर खींचने लगे। वह गांव गांव गया, शहरों में नहीं, दिलों में मौन बोता गया। कोई उससे पूछता, क्या तुम गुरु हो? वह मुस्कुराता, मैं वही हूं जो तुम हो, बस मैंने सुनना शुरू कर दिया है। एक दिन किसी बच्चे ने उससे पूछा, कहानी कहां तक पहुंची है? उसने कहा, अब कहानी कहीं नहीं जा रही, अब यह चल नहीं रही, अब यह हो रही है, तुम्हारी हर सांस में, हर मौन क्षण में, हर स्वीकार में। अब वह वृक्ष अकेला नहीं था। अब हर वो स्थान वृक्ष बन चुका था जहां कोई मन मौन हुआ। अब बुद्ध एक नाम नहीं थे, वे हर उस हृदय में बसते थे जो जान चुका था, शांति कोई मंजिल नहीं, शांति ही पथ है, और शांत मन से सब कुछ संभव है। तो क्या आपने सुना? कहानी नहीं, बल्कि वो शांति जो शब्दों से नहीं, मन के मौन से उतरती है। अब ये कहानी आपकी है। हर उस पल में जब आप खुद से मिलने बैठेंगे, याद रखिए, शांत मन से सब कुछ संभव है। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए एक कदम धर्म के साथ, शांति की ओर, सत्य की ओर।